अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब आपको मैं बताता चलूं कि नजम सेठी साहब ने बड़ा ही जिस तरह से अपना केस पाकिस्तान का लड़ा है कि पाकिस्तान में जो एशिया कप होना चाहिए, अब इस तरह से नजम सेठी साहब ने एक और केस उठा दिया। वो ये है कि जी आईसीसी की फाइनेंस मैनेजमेंट है, उसमें तकरीबन 50% जो है शेयर जो है वो इंडिया को दिए गए हैं। तो इंडिया एक हम जानते हैं कि काफ़ी बड़ा मुल्क है और उसकी व्यूवरशिप भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस वजह से उसको मिलना जायज़ है, लेकिन 50% का देना, ये जो है हमारे नजम सेठी साहब इस बात पर बड़ा खफा है और उन्होंने कहा है कि हम इस बात से एग्री नहीं है। पाकिस्तान भी खेलता है, पाकिस्तान भी डिफरेंट ममालिक में जाता है और जाके क्रिकेट को प्रमोट करता है, वहाँ पे भी लोग आते हैं देखने के लिए, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ इंडिया को इतना ज़्यादा पैसा किस तरह से दिया और किस तरह से ये मैनेजमेंट की गई, हमें इस पर ब्रीफिंग दी जाए। और इसके साथ उन्होंने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान ही इस पर ब्रीफ नहीं मांग रहा, बांग्लादेश भी है और भी काफ़ी सारे ममालिक हैं जो कि आईसीसी की लिस्ट में शामिल हैं। वो भी चाहते हैं कि हमें भी जो शेयर हैं उसका कुछ बताया जाए कि किस तरह से आप इसकी जो तकसीम है वो कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि इसमें बेसिक होता है कि जो मुल्क सबसे ज़्यादा मतलब पावरफुल होता है, जिसकी ज़्यादा व्यूवरशिप होती है, उसको हमेशा जो है शेयर ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर हम देखें तो इंडिया इस लिहाज से तो काफ़ी बड़ा मुल्क है और उसमें क्रिकेट देखने के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान भी कम नहीं है। ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है पाकिस्तान से भी देखते हैं और इंडिया से भी देखते हैं। इसके अलावा डिफरेंट सीरीज़ जो हैं, जैसे कि डिफरेंट ममालिक जब पाकिस्तान में आते हैं तो उस वक्त वो सीरीज़ भी उन ममालिक में देखी जाती है और काफ़ी ज़्यादा व्यूअरशिप जो है वो क्रिएट होती है। तो ऐसी सूरत हाल में उनका हक है, उनका राइट है कि वो आईसीसी से, अब मैं बताता चलूँ कि उससे पूछें। और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने आंख में आंख डाल के बात किया और कहा है कि जी हमें बताएं कि किस बेस पे आप जो है ये तकसीम कर रहे हैं और हमें कुछ तरीकाकार बताएं कि किस तरह से आपका प्रोसीजर है और किस तरह से आप चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं। तो आईसीसी की तरफ से अभी तक रिस्पांस नहीं आया। अगले महीने इनकी एक मीटिंग होनी है जिसमें बताया जाना है कि ये किस तरह से इन्होंने तकसीम किया। इशू उठा के नजम सेठी साहब जो हैं वो सबसे पहले सीबी के चेयरमैन बन चुके हैं जिन्होंने ये इशू उठाया और दुनिया को बताया कि अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम क्यों है, उसकी वजह हमें बताई जाए। अगर आप हमें कम्प्लीटली तौर पर ब्रीफ नहीं करते तो हम इससे नाखुश हैं और हमें हमारे शेयर्स को, इसका मतलब यह है कि बढ़ाया जाए। और इंडिया, आपको बताता चलूँ कि हमेशा अपना जागीरदार तौर पे चाहता है कि मेरा जो अरूज है वो बहाल रहे, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान भी अब कम नहीं। पाकिस्तान अगर हम बात करें इंटरनेशनली तो दूसरे नंबर की टीम जो है वो बन चुकी है। वो अपना राइट्स रखती है कि उसका भी हक है वो पूछे कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं और किस तरह से ये मामला हो रहे हैं, हमें भी ब्रीफ किया जाए, हमारा भी कोई हक है यार, इस तरह तो नहीं होता ना। तो ये जी आज की ताज़ा तरीन वीडियो थी, मैंने सोचा कि आपके साथ ये डिटेल शेयर की जाए। अब आईसीसी का जो फाइनेंस मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है वो कम्प्लीटली तौर पर पीसीबी को भी, जो चेयरमैन है उनको भी ब्रीफिंग देगा और इसके साथ साथ बांग्लादेश का भी इशू है और कुछ और ममालिक भी हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमें जो शेयर्स हैं वो कम क्यों मिल रहे हैं, उसकी क्या वजह है। तो अब जैसे ही उनकी ब्रीफिंग आती है और उसके पास चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है, तब ये मामला आगे बढ़ेगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।